नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 से क्षितिज भाग 2 की संगतकार इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि मंगलेश डबराल हैं, जिनका जन्म 1948 में 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काकल पानी गांव में हुआ था। इनकी 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुई। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहाँ गायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कविता हमसे यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। उनके सामने मैं आनाम की कमजोरी नहीं मानता है। संगीत की सुष्ट समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होकर देख रहे हैं। चलिए कविता शुरू करते हैं। संगतकार मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। वह आवाज सुंदर कोमल कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कवि कह रहे हैं कि जब मुख्य गायक किसी संगीत सभा में अपना कोई गाना प्रस्तुत करता है तो उसकी जो गंभीर भारी आवाज होती है उसके साथ देने वाला जो आवाज सुनाई देती है, हल्की हल्की मगर सुंदर मधुर ध्वनि सुनाई देती है, वो सुनकर अंदाजा लगा रहे हैं कवि कि संगतकार का कोई गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, कोई शिष्य भी हो सकता है या संगीत सीखने के लिए पैदल चलकर आया हुआ मुख्य गायक के पास आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। खास बात यह है कि जब से गायक ने गाना शुरू किया तब से उसका साथ देने आया है, यानी शुरू से ही वह संगतकार मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसका जो गीत है, संगीत है, उसको प्रभावशाली बनाता है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि जो मुख्य गायक है उसकी आवाज बहुत ऊंचे स्वर की है, चट्टान जैसी भारी है। वो सुंदर कमजोर कांपती हुई आवाज जो उसका साथ निभा रही है, मधुर ध्वनि प्रेरित कर रही है, पीछे से एक लहर आ रही है, साथ साथ धीरे धीरे गा रही है। वो आवाज उसका कोई शिष्य हो सकता है, भाई हो सकता है, लेकिन कोई भी जो संगतकार है उसके पीछे पीछे चलने वाला है, वह जो गूंज मिलाता है गायक के साथ धीरे धीरे गाता है। प्राचीन काल से अर्थात जब से गायक ने गाना शुरू किया है तब से वो उसका साथ निभा रहा है और उसकी मधुरता बनाए रख रहा है। अगला पद, गायक जब अंतरिक्ष की जटिल तारों जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे सिमेटता हो मुख्य गायक का पीछे छुटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाना हो उसके बचपन जब वह नौसिखिया था। कवि इन पंक्तियों में संगतकार के हुनर का वर्णन करता है कि वो अपनी धुन में खो जाता है और जो संगतकार है उसकी खूबियों को दिखाते हैं। कवि कह रहे हैं कि जब गायक अंतरिक्ष की जटिल तारों के जंगल में खो चुका होता है, अर्थात गायक गाने का जो अंतरा होता है, अंदर का जो भाग होता है, वो उसमें तल्लीन हो जाता है, सुरों में ही भटक जाता है, यानी सुरों को ही भूल जाता है, अपने ही गीत और ताल में स्वरों के चरण को भूल जाता है। वह संगीत के उस मोड़ पर आ जाता है जहां अंत निकट हो।
ऐसी स्थिति में संगतकार हमेशा मुख्य स्वरों को पकड़े रखता है। सरगम का दोबारा पकड़ने से मुख्य गायक को मदद मिलती है और वह उस स्थिति से विकट स्थिति से बाहर आ जाता है। संगतकार हमेशा मूल स्वरों को ही दोहराता है। मुख्य गायक गीत गाते हुए सुरों की दुनिया में खो जाता है। अंतरे के सुरताल की बारीकियों में बिखरने लगता है, लेकिन संगतकार हमेशा उसे वापस मुख्य शब्दों पे ले आता है और जैसे कि कुछ पीछा छूटा हुआ सामान को वह समेट कर आगे बढ़ रहा हो। मुख्य गायक को अपना बचपन याद आ जाता है। वह नया नया जब गाना सीखता था, नौ सीखा था, तो उसका गुरु उसके सुरों से भटकने न दे सही सुरों पर बने रहने में उसकी मदद करता था। इसी तरह संगतकार उसकी मदद कर रहा है। अगला पद, तार सपक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसे कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बढ़ाता बंधाता कहीं न चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। गाना जा चुका राग, अर्थात कवि कह रहे हैं कि जो मुख्य गायक है वो संगीत शास्त्र से संबंधित विधा के प्रयोग करके ऊंचे स्वर में गाता है। उसका गला बैठने लगता है, सुर संभलते नहीं है। तब गायक को ऐसे लगता है जैसे उसके आगे गाया ही नहीं जाएगा। निराशा आ जाती है, उसके मनोबल थोड़ा कम होने लगता है। तब संगतकार उसका हौसला बढ़ाता है, उसको एक मधुर संगीत सुनाई देता है। संगतकार का जो पीछे से आता हुआ स्वर सुनाई देता है, उससे उसमें उत्साह जोश भर जाता है और मुख्य गायक फिर से अच्छा गाना गाने लगता है। कहने का तात्पर्य, कभी कभी मुख्य गायक अपनी गाई हुई पंक्तियों को दोहराना नहीं चाहता और भटकने लगता है। तभी संगीतकार आ जाता है और मुख्य गायक को हौसला देता है और उसका साथ देता है। वो पंक्तियों को दोहराता है और मुख्य गायक के साथ खड़ा होता है। इससे गायक को समझने का मौका मिल जाता है। अगला काव्यांश और अंतिम, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इस काव्यांश में कवि संगतकार की एक मुख्य विशेषता बताता है कि वो गायक के पीछे ही गाता है, और लेकिन इस स्थिति को वह कम नहीं समझना चाहिए। पीछे गाने गाने से संगतकार की कमजोरी नहीं है, असफलता नहीं है, बल्कि उसका सम्मान किया जाना चाहिए। अपना स्वर ऊंचा कर वह मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहता। यह उसका मानवीय गुण है। इससे उसकी हिचक भी साफ सुनाई देती है और यह इसमें विफल नहीं, सफल है। आशा है आपको पाठ कविता का सार अच्छे से समझ आया होगा। चलिए हम इस कविता संगतकार के प्रश्नोत्तर भी इसी भाग में कर लेते हैं। पहला प्रश्न, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्ति को संकेत करना चाह रहा है? तो संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की तरफ संकेत करना चाह रहा है जो किसी विशेष व्यक्ति विशेष की सफलता में अपनी प्रसिद्धि के प्रलोभन के बिना सहयोग देते हैं। प्रश्न नंबर 2, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? ऐसे व्यक्ति हमें फिल्म, नाटक, नृत्य और दृश्यात्मक प्रस्तुतियों में दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 3, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? तो वे स्वरों की विस्तार करने में, उलझने में, सरगम को लांघकर भटकता हुआ उसकी गहराई को जानने में, और जब संगतकार की गला बैठने लगता है, आवाज का स्तर गिरने लगता है, उसको मदद करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। और उसकी आवाज में
जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यह कविता का अंतिम पद है जिसका भावार्थ पूछा गया है। तो यहाँ कवि ने संगीतकार की चारित्रिक विशेषता बताई है कि जब मुख्य गायक अपने गायक के दौरान लड़खड़ाने लगता है, गाते गाते उसको सहारे की जरूरत होती है, तो संगीतकार उसको सहारा देता है। उसकी आवाज में स्पष्ट झलकने वाली जो झिझक है, अपने स्वर को दबाने का प्रयास, उसकी नाकामी नहीं है, उसकी मानवता है, जो सामने नाक अपने प्रयासों से दूसरों की उन्नति को शिखर पे पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 3, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर कथन को अपने विचार लिखिए। देखिए, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को तरह तरह से लोग अपना योगदान देते हैं, चाहे फिल्म हो, नाटक हो, संगीत हो, नृत्य हो, सभी में एक मुख्य पात्र होता है जो नायक होता है। उसे सफलता के सोपान पर चढ़ाने के लिए जो सहयोगी कलाकार होते हैं, गायक होते हैं, संगीतकार होते हैं, निर्देशक, पोशाक बनाने वाले, रूप सज्जा करने वाले, उनको उनके संवाद लिखने वाले जो लोग होते हैं वो सहयोगकारी होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सहयोग तो करते हैं, उनकी पहचान किसी और रूप में नहीं होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कभी कभी ताल सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो हम कह सकते हैं कभी कभी ताल सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का जो स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचाता है। ऐसा करके संगीतकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह गायक को सांत्वना देता है कि सब ठीक हो जाएगा। वह गायक को अकेलेपन का अनुभव होने ही नहीं देता और उसे दिलासा देता है, गाए हुए राग को फिर से गाता है। प्रश्न नंबर 7, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तो उसे सहयोग किस तरह मदद करते हैं। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के बाद जब व्यक्ति लड़खड़ाता है तो सहयोगी से मदद करते हैं, उसे सचेत करते हैं, निराश हताश होने पर उसे सांत्वना देते हैं, धैर्य बंधाते हैं और कहते हैं कि फिर से हिम्मत करें, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आशा है आपको ये कविता संगीतकार की व्याख्या और प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।